लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के दरमियान मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी ताकत नून लीग है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ कामयाबी के लिए ज़रूरी है। मिलकर मुकाबला करेंगे ताकि जीत PDM की हो। जो हुकूमत को पता है कि उनका हुकूमत चाहे वो ऊपर है या नीचे कितना कमज़ोर है कि उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 2 साल में जेल में रखना पड़ा ताकि उनका टांगे मांगे कि हुकूमत यहाँ चल सकती। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तारीख़ी कामयाबी है कि हमने नेशनल असम्बली में हुकूमत वक्त को हरा दिया है, इस पुतलिन एग्ज़ाम को एक्सपोज कर दिया है। तो माजी का चेयरमैन का इलेक्शन से हमने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अगर हम नहीं सीखते तो फिर हम ये जो नेशनल असम्बली का सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन था वहाँ हार जाते। आज़म खान साहब को अपना पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहा था, ना तब वो MNAs ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिए थे और ना कल उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिए थे। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस वक्त कायम नहीं था और इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना सिर्फ यूनाइटेड है मगर हमने साबित कर लिया है कि अवाम हमारे साथ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत का खेल नहीं, अवाम के मसाइल हमारा एजेंडा नंबर 1 है। पार्लियामान में मिलकर मुकाबला करना है, अवाम को भी साथ लेकर चलना है। मैं अभी बिलावल साहब को भी ये कह रहा था, मैंने कहा ये सिर्फ पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत का खेल नहीं है, पार्लियामेंट को भी हमने साथ लेके चलना है, अवाम को भी साथ लेके चलना है। और कल को अगर PDM जो है, जो अवाम ने से उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन में हमें पजीराई मिली है या हमें हमारे कामयाब जलसे हुए हैं, अगर हमने अवाम के मसाइल जो नंबर 1 है हमारा एजेंडा, उनको हमने सामने रखा तो कल को शायद अवाम मुझे और बिलावल साहब को भी माफ़ नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐवानों में भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और जो कामयाबी हुई गिलानी साहब की, ये अल्लाह का करम है और अवाम में भी इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे और ये इसका जो मंतकी अंजाम है कि एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो हम पाकिस्तानी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि कल अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए जुआरी की तरह थी। अपोजिशन कमज़ोर इखलाकी बुनियादों पर खड़ी है। दौलत बचाने के लिए मुहिम शुरू करने वालों को बुरी तरह नाकामी हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है, गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। ये अवाम के मफादात के लिए ये PDM नहीं लगी हुई। सारे पाकिस्तान को पता है कि ये अपनी दौलत को बचाने के लिए ये हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हुकूमत प्रेशर में आए, लेकिन बंदा इनको बड़ा डिफरेंट से टक्कर गया है। जब यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे तरीका बता रहे थे कि कैसे वोट को रिजेक्ट करना है, किस तरह से उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, और लोग ये कहते हैं कि जरदारी भारी है, वो पैसा जो उनके पास है अगर आपको भी दे दिया जाए आप भी भारी हो जाएंगे। जो नवाज शरीफ और उसकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी करप्शन की दास्तानें, इनका मोटरसाइकिल पे आना और अब लैंड क्रूजर्स में और यूरोप में जायदादें बनाना, इसी बात की तस्दीक है कि सियासत को इस्तेमाल किया गया कारोबार के लिए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं कि साजिशी टोले ने पंजाब का रुख किया है, अपोजिशन अब नाक़ब्ज़नी करके पंजाब के मोर्चे पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। बिलावल को नून लीग के दोनों धड़ों को अलहदा-अलहदा एतमाद में लेना पड़ा है। अपोजिशन नया चूरन बेचना चाहती है तो लगता है कि इन्हें कल तसल्ली नहीं हुई है और पंजाब के मोर्चे में ये डकैती करके, चोरी करके, डाकाजनी करके, नकबजनी करके पंजाब का जो मोर्चा है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो मैं इनको चैलेंज करना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का भरपूर एतमाद है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द से मुलाकात की है। परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ANP के वफ्द से असफंदियार वली की रिहाइशगाह वली बाग में मुलाकात की।
असफंदियार वली अलालत की वजह से हुकूमती वफ्द से मुलाकात ना कर सके। इस मौके पर ANP रहनुमा अमीर हैदर होती, मियां इफ्तिखार अहमद वली और ANP के नौमुंतखब सेनेटर उमर फारूक भी मौजूद थे। ANP क़यादत ने हुकूमती वफ्द से कहा कि ANP जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखती है। और इस्लामाबाद में नून लीग के बड़ों की बैठक हुई। सीनियर रहनुमाओं के मुशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती से। वकार, बताइएगा। जी, तकरीबन 2:30 बजे से ये इजलास जारी है मुस्लिम लीग वो नून का, जिसमें मरियम नवाज ने खास तौर पर शिरकत की है। और इस इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल का जो सरबराही इजलास है उसके लिए जो इजलास का एजेंडा है उस पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, जबकि चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन का यानी PDM का मुश्तरका कैंडिडेट लाने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा जो 26 तारीख से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है अपोजिशन जमातों ने, उसके हवाले से भी जो है वो हिकमत अमली पर वो मुशावरत मुकम्मल वो कर ली गई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग की जो क़यादत है वो आकर बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इसके हवाले से। जी, अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग की क़यादत आएगी, बाकायदा तौर पर इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ है ये मीडिया को बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात जारी है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने ज्वाइन किया। रईस साहब, हमजा शहबाज और बिलावल की मुलाकात तो चले PDM का हिस्सा ही, लेकिन ये बड़ी अहम मुलाकात है। जी बिल्कुल, ये अहम मुलाकात है। जो बिलावल भुट्टो है वो स्पेशली पंजाब में आए हैं और वो पंजाब में सियासी सरगर्मियाँ तेज कर रहे हैं। उनकी मुलाकात अभी हमजा शहबाज से जब खत्म हुई तो ये बाकायदा चौधरी परवेज इलाही और जो शुजात से जो मुलाकात है ये बाकायदा अरेंज मुलाकात है, ये नहीं कि वो अचानक आ गए। इस वजह मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में चौधरी शुजात हैं, चौधरी परवेज इलाही हैं, मोनिस इलाही हैं, MNA तारिक बशीर चीमा हैं, चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, अपना सालिक हुसैन है और हुसैन इलाही भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ से जो अपने बिलावल है उनके साथ कमजमा कायरा हैं और जमील सुमरो है। ये अभी थोड़ी देर पहले ये कह कर आए थे ये बिलावल साहब कि हम जो हैं इसको हम पंजाब में जो सियासत चल रही है उसमें परवेज इलाही से भी अपनी मदद मांगेंगे। और हमारे ज़राए कहते हैं कि एक तो सेनेट में चेयरमैनशिप के लिए वो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वो हमायत मांगेंगे। और जहाँ तक ख्याल है वो ये भी ज़ेर बहस आएगा कि पंजाब में किसी तरह तहरीक इंसाफ ख़त्म करने के लिए उनसे हेल्प मांगेंगे। लेकिन अभी जहाँ तक है ये भी बात जारी है। इसमें देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही या चौधरी शुजात हुसैन जो है वो क्या अपनी राय देते हैं। ये मुलाकात जो है ये जारी है, लेकिन ये अहम मुलाकात है। मुलाकात जारी है। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, आपने डिटेल्स दी। अभी बात करेंगे कराची एक्सप्रेस के हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रेलवे ज़राए का बताना है कि कराची एक्सप्रेस के साथ जदीद तरीन इंजन लगा था। रेलवे के नए इंजन में ब्लैक बॉक्स नस्ब है। हुकाम ने ट्रेन इंजन का ब्लैक बॉक्स अपनी तहवील में ले लिया है। ब्लैक बॉक्स के जरिए ट्रेन हादसे की वजूहात का पता चलाया जाएगा। कहानी का दूसरा रुख सामने आ गया। PTI अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को फंसाने के लिए ड्रामा रचाया। यह मामला कुछ और था। सबको ड्रामे की आखिरी किस्त का इंतजार है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद PTI के MNA जमील अहमद और फ़हीम खान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में मौजूद अफराद वही थे। दोनों MNAs का अली हैदर से पैसे लेने से इनकार। PTI अब तक अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद किरदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी। जेल में खातून से ज़्यादती के इल्ज़ाम में 6 मुलज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भालवाल की रिहायशी खातून ने पुलिस को बताया कि कामरान और उसके 5 साथियों ने अपने डेरे पर उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल में खातून से ज़्यादती की तस्दीक हुई है। तमाम 6 मुलज़मान को गिरफ्तार करके थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलज़मान को जेल भेज दिया गया है। शाहिद खान अफरीदी ने शाहीन अफरीदी की जानिब से बेटी का रिश्ता मांगने की तस्दीक कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि दोनों ख़ानदान राब्ते में हैं, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। और शाहिद अफरीदी ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी के ख़ानदान ने उनकी बेटी का रिश्ता मांगा है। अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ये रिश्ता तय हो जाएगा।
शाहीन आफरीदी की क्रिकेट के मैदान में तसलसल से कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भट्टी साहब, शाहिद आफरीदी ने रिश्ता मांगने की तस्दीक कर दी है शाहीन आफरीदी के खानदान की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल। कल से जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस हवाले से खबरें गर्दिश में थी, मेरी भी कल शाहिद खान आफरीदी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शादी जो है वो तकरीबन 2 साल में मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी भी पढ़ रही है और शाहीन शाह आफरीदी जो है वो भी क्रिकेट में मसरूफ है। लेकिन अब से चंद लम्हे पहले सोशल मीडिया पर शाहिद खान आफरीदी ने अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है कि शाहीन शाह आफरीदी की फैमिली की तरफ से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा गया। ये शाहिद आफरीदी की दूसरे नंबर की बेटी है जिनका रिश्ता शाहीन शाह आफरीदी से अब से कुछ हफ्तों के बाद कहा जा रहा है कि होने जा रहा है। और शाहिद आफरीदी ने अपने इस ट्वीट में ये भी तस्दीक की है कि मेरी बेटी के रिश्ते के लिए उन्होंने राब्ता किया था। दोनों खानदान आपस में राब्ते में हैं। ये भी उन्होंने लिखा कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये रिश्ता भी होगा। उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी के लिए फील्ड और ऑफ द फील्ड कामयाबी के लिए दुआएं की हैं। तो इस ट्वीट से तो अब ये तमाम जो क़यास-आराइयां थी वो खत्म हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के एक स्टार क्रिकेटर जो है अब यानी कि वाज़ेह हो गई है ज़रा सिचुएशन। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। शाहीन शाह आफरीदी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर शाहिद आफरीदी का शुक्रिया अदा किया है। शाहीन शाह ने कहा है कि शाहिद आफरीदी कौम का फख्र है।